गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विशु कीर्ति और आज हम लोग बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेकंड चैप्टर है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले ये आपके पास चैप्टर का नाम, सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बेसिक पॉइंट है। यहाँ पे क्या होगा आपके पास? फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मतलब कि गैमीट्स बन भी रहे हैं और फ्यूज भी हो रहे हैं। तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, by formation and fusion of गैमीट्स आपके पास फ्यूज भी हो रहे हैं, बन भी रहे हैं और फ्यूज भी हो रहे हैं। अगर हम लोग इसका बेसिक डिफरेंस देखें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या आता है? इन केस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे आपके पास न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, सेम पॉइंट है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। लेकिन इन केस ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे ना तो आपके पास गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है और ना ही आपके पास फ्यूजन है। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स दोनों इसमें क्या है? एब्सेंट होते हैं। बेसिक डिफरेंस है ये आपके पास ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। तो हमारे पास ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेकंड हम बात करते हैं दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं आपके पास? फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इनका? एंजियोस्पर्म्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या है? फ्लावरिंग होती है, फूल बनते हैं। तो हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है। तो रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? गैमीट्स चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में गैमीट्स कहाँ होते हैं। तो जो गैमीट्स है फ्लावरिंग प्लांट्स में, ये बनेंगे कहाँ पे? फ्लावर के अंदर। जो फ्लावर है उसके अंदर क्या है? गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। तो आपके पास दिस इज फ्लावर में क्या है? ये आपके पास फ्लावर की स्टॉक है। स्टॉक के साथ में क्या है? यहाँ पे थैलामस है। ये थैलामस के ऊपर ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये क्या आपके पास? सेपल्स हैं। दूसरा अगर हम इसको प्लूरल टर्म यूज करें तो ये क्या आपके पास? कैलिक्स है। जो कलरफुल आपको दिख रहे हैं दीज आर पेटल, कोरोला बोलते हैं हम इसको प्लूरल टर्म में। अंदर क्या है आपके पास? जो साइड पे बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड है, ये क्या है आपके पास? मेल पार्ट है, जहां पे गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या आपके पास? मेल एंड फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास दैट इज कैलिक्स है, कोरोला है, देन स्टैमन्स है और कार्पल्स हैं। जो स्टैमन्स हैं, स्टैमन्स में क्या है? यहाँ पे मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, कार्पल में फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आपके पास जो बाहर के तो व्हर्ल्स हैं, टोटल 4 व्हर्ल्स हो गए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो जो एंड्रोशियम है, ये प्लूरल टर्म हम दे रहे हैं किसको? एंथर्स को। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो बाहर के 2 व्हर्ल्स हैं, ये नॉन असेंशियल व्हर्ल्स हैं जिनका काम है प्रोटेक्शन देना। तो हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर में बात करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात करनी है इन 2 पार्ट्स की, जहां पे क्या है? मेल एंड फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें फ्लावर की। तो फ्लावर में क्या है? टोटल कितने होते हैं? 4 व्हर्ल्स होते हैं, टोटल 4 व्हर्ल्स। एक है आपके पास कैलिक्स है, देन कोरोला है, एंड्रोशियम है एंड गाइनोशियम है। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इसको हम सेपल्स भी बोलते हैं। दूसरा नाम हम लोग देते हैं इसको सेपल्स। दीज आर पेटल्स। यहाँ पे एस लगा रहे हैं तो ये प्लूरल है, इसको इकट्ठा टर्म देंगे तो दैट इज कोरोला, कैलिक्स, कोरोला। देन उसके बाद आपके पास स्टेमन्स हो जाएंगे एंड देन गाइनोशियम दैट इज फीमेल पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कार्पल्स। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ असेंशियल पार्ट्स हैं उन्हीं की ही बात करेंगे। जो असेंशियल पार्ट्स होते हैं उन्हीं की ही हम उन्हीं पे फोकस करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या आपके पास गैमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, क्योंकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, तो रिप्रोडक्शन में क्या है हमारे पास, रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमीट है, तो उसके लिए हमें पहले गैमीट की फॉर्मेशन भी करवानी पड़ेगी, देन फर्टिलाइजेशन करवानी पड़ेगी, देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है वो भी हमें देखना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट इसका टॉपिक, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके बाद सेकेंड होगा फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड देन लास्ट होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद का क्या इवेंट है या प्रोडक्ट क्या है। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखना है कि जो फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट्स हैं, तो गैमीट्स में मेल पार्ट की हम बात करते हैं। जो मेल पार्ट है इसके केस में क्या है, दैट इज स्टेमन। मेल पार्ट क्या है आपके पास, स्टेमन। तो स्टेमन में दो पार्ट है आपके पास, स्टेमन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक होता है इसमें एंथर और दूसरा होता है इसमें फिलामेंट। एक होता है एंथर एंड सेकेंड वन इज फिलामेंट। जो फिलामेंट है वो किसी प्लांट के पार्ट के साथ प्रॉक्सिमली जुड़ा होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और जो डिस्टल है, जो दूर है, प्रॉक्सिमल मतलब कि जो पास वाला है, और जो डिस्टली अटैच्ड है दैट इज एंथर, ये दूर है। अगर हम लोग इसकी डायग्राम्स को देखेंगे तो डायग्राम आपके पास कुछ ऐसी है, देखिए ये आपके पास फ्लावर, तो ये है आपके पास सबसे पहले सेपल्स, देन पेटल, देन आपके पास स्टेमन है और आपके पास ये कार्पल है। तो इसके अगर हम पार्ट्स को अलग कर लें, डिटेल इसी स्ट्रक्चर को हम उठा के नीचे लेके आ रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को, इस पार्ट को जब हम उठा के नीचे ले आते हैं तो हमने थोड़ा सा ये मैग्नीफाइड डायग्राम बनाया है। यहाँ पे दो पार्ट हैं किसी भी स्टेमन के, एक पार्ट है इसका एंथर और दूसरा पार्ट है फिलामेंट। ये जो फिलामेंट है ये प्लांट के पार्ट के साथ अटैच होता है, तो जो पास का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, दैट इज फिलामेंट, और जो दूर है दैट इज डिस्टल पार्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंथर। और एंथर में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अगर हम इसकी सेक्शन काट के देखें, अगर यहां से हम इसको ट्रांसवर्सली काट के देखें, 3 डायमेंशनली हमें अंदर से ये कैसे दिखता है, ये एक डिहिस्ड या जिसकी डिहिसेंस हो चुकी है या जो रप्चर कर चुका है कोई भी एंथर, उसका ये डायग्राम है। यहाँ पे क्या आपके पास, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स हैं और ये डिहिसेंस है, जो रप्चर हुआ है पॉलन ग्रेन के रप्चर, जो एंथर रप्चर हुआ है तो उससे पॉलन ग्रेन्स जो है वो बाहर रिलीज होते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं पॉलन सैक्स में। तो ये आपके पास डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा आपके पास। तो ये है फिलामेंट और ये है आपके पास एंथर। इस चीज को आगे हम डिटेल में भी करने वाले हैं। तो बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें एंथर की 2 लोब्स दिख रही हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ पे आपके पास क्या दिख रही है, यहाँ पे 2 लोब्स दिख रही हैं। तो बात करते हैं 2 लोब्स की।